गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन शुरू हुआ है एक ड्रीमी व्यू के साथ। रात की बारिश के बाद सब कुछ इतना फ्रेश लग रहा था और बाहर हल्का फॉग भी था। एक पीसफुल और रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। जल्दी रेडी होकर हम 9 बजे निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। बुफे में इतने सारे ऑप्शंस थे कि क्या बताऊं, क्या खाना है वही डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम चले गया। जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करके पूल साइड एंजॉय किया और फोटोज वीडियोस क्लिक किए, क्योंकि व्हाई नॉट। ब्रेकफास्ट के बाद हमारी कैब एकदम टाइम पे आ गई और हम निकल गए सिंगापुर फ्लायर के लिए। सिंगापुर फ्लायर सिर्फ एक फेरिस व्हील नहीं है, ये एशिया का टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है। इसकी हाइट 165 मीटर्स है, जो एक 42 स्टोरी बिल्डिंग जितनी होती है। मतलब अगर आप इस पर चढ़ते हो तो सिंगापुर के बेस्ट पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। सिंगापुर फ्लायर पर जाने के लिए हमें 3 फ्लोर्स क्रॉस करने थे। हमारे टिकट्स ऑलरेडी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थे, जो हमने किया था थ्रिलोफिलिया से। जैसे ही आप एंटर करते हो, एक कॉस्मिक गेटवे खुलता है जो आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है। लाइट्स, एनिमेशंस और एक ड्रीमी एनवायरनमेंट। फिर आपको एक टाइम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें सिंगापुर की हिस्ट्री दिखाई जाती है, कैसे एक छोटे फिशिंग विलेज से ये दुनिया के टॉप सिटीज में आए। ओल्डन डेज के विजुअल्स, कल्चरल एलिमेंट्स और एक सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, सब कुछ मेस्मराइजिंग था। इस जर्नी में आपको काफ़ी इंटरैक्टिव और लार्जर देन लाइफ डिस्प्लेज मिलेंगे, जैसे एक कैलिडियोस्कोप टनल जिसमें अलग अलग कलर्स और पैटर्न्स आपको एक फ्यूचरिस्टिक वाइब देते हैं। और एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फ्यूचर में एंटर कर रहे हो, विद एआई, रोबोटिक्स और सिंगापुर का नेक्स्ट लेवल विजन। और फाइनली जब आप ये मैजिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेते हो तो आप डायरेक्ट सिंगापुर फ्लायर में एंट्री के लिए रेडी रहते हो। ये एक कैप्सूल लगभग एक मिनी बस के साइज के जितना होता है, जिसमें 28 लोग आ सकते हैं और एक पूरा राउंड लेने में अप्रॉक्स 30 मिनट्स लगते हैं। जैसे जैसे कैप्सूल ऊपर जाने लगता है, पूरा सिटीस्केप खुलने लगता है। मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे, मरलायन पार्क, सिंगापुर रिवर, सब एकदम पोस्ट कार्ड जैसे लगता है। यहाँ थोड़े फोटोज और वीडियोस लेना तो बनता है। फ्लायर का एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था। उसके बाद हम चले गए सिंगापुर के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट मरलायन पार्क। यहाँ सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन वॉक करते करते पैरों की इतनी हालत खराब हो जाती है कि एक टूरिस्ट ही समझ सकता है। यहाँ का आइकॉनिक हाफ लायन हाफ फिश स्टैचू सिंगापुर की आइडेंटिटी है। लायन सिंगापुर के नाम सिंगापुरा को रिप्रेजेंट करता है और फिश इनके फिशिंग विलेज का पास्ट बताती है। पार्क का व्यू इतना सीनिक था, एक तरफ मरीना बे सैंड्स, दूसरी तरफ सिंगापुर स्काईलाइन और बीच में मरलायन से निकलता पानी। सुबह का टाइम हो या रात में लाइट्स के साथ, दोनों टाइम पे ये जगह काफी ड्रीमी लगती है। थोड़ी फोटोज क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मरीना बे सैंड्स ऑब्जर्वेशन डेक। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन डेक नहीं है, बल्कि सिंगापुर का मोस्ट लग्जरियस एंड आइकॉनिक होटल भी है। इसका स्ट्रक्चर एकदम यूनिक है। 3 स्काईस्क्रेपर्स के ऊपर एक ह्यूज शिप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे स्काई पार्क कहते हैं। स्काई पार्क 200 मीटर्स की हाइट पर है और यहाँ से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरे सिंगापुर का। यहाँ से गार्डन्स बाय द बे, सिंगापुर फ्लायर, मरलायन पार्क और इवन इंडोनेशियन आइलैंड्स तक का व्यू मिलता है क्लियर वेदर में। थोड़ी स्नैक्स एंजॉय करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गार्डन्स बाय द बे। यहाँ का एक अट्रैक्शन है फ्लावर डोम। ये सिर्फ एक बोटैनिकल गार्डन नहीं, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास ग्रीन हाउस। मतलब यहाँ एंटर करते ही एक मैजिकल फ्लोरल वर्ल्ड का फील आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा कूल और प्लीजेंट रहता है, अराउंड 18 to 23 डिग्री सेल्सियस। सिंगापुर की ह्यूमिडिटी के बाद ये एकदम रिफ्रेशिंग फील है। यहाँ का कलेक्शन भी नेक्स्ट लेवल है। पूरे 5 कॉन्टिनेंट से एक्सोटिक प्लांट्स और फ्लावर्स लाए गए हैं। आपको ट्यूलिप्स, ऑर्किड्स, चेरी ब्लॉसम्स जैसे रेयर और ब्यूटीफुल प्लांट्स यहाँ मिलेंगे। हर जगह एक नया कलरफुल फ्लोरल डिस्प्ले है, जो देखते ही मन फ्रेश हो जाता है। और सबसे स्पेशल बात, सीजनल फ्लावर डिस्प्लेस। हर कुछ महीनों में यहाँ डिफरेंट फ्लावर्स और थीम्स के अकॉर्डिंग डेकोरेशंस चेंज होते हैं। कभी जापानीज साकुरा फेस्टिवल तो कभी क्रिसमस का विंटर वंडरलैंड। मतलब हर विजिट पे एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत प्लीजेंट जगह थी ये, और ऑब्वियसली यहाँ हमने बहुत सारी फोटोज और वीडियोस क्लिक की।
अब हम आ गए थे क्लाउड फॉरेस्ट में, जो गार्डन्स बाय द बे का एक और मेस्मराइजिंग अट्रैक्शन है। जैसे ही अंदर एंटर किया, एक ठंडी मिस्टी हवा ने वेलकम किया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि माउंटेन रेन फॉरेस्ट में आ गए हो। सबसे पहले जो चीज़ अटेंशन ग्रैब करती है वो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल, जो 35 मीटर्स की हाइट से गिरती है। इस पूरे डोम का सेंटर है क्लाउड माउंटेन, जो एक मैसिव वर्टिकल गार्डन है कवर्ड विद रेयर ऑर्किड्स, फर्न्स एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स। हमने एलिवेटर से माउंटेन के सबसे ऊपर वाले पॉइंट तक ट्रैवल किया और वहां से क्लाउड वॉक और ट्री टॉप वॉक का एडवेंचर शुरू हुआ। ग्लास बॉक्स पर चलना एक फ्लोटिंग जंगल जैसा फील हो रहा था और नीचे देखने पर मिस्ट कवर्ड ग्रीनरी का एक ब्रेथ टेकिंग व्यू था। यहाँ आपको रेयर फ्लावर्स, ऑर्किड्स और कार्निवरस प्लांट्स भी देखने मिलते हैं, जो नॉर्मली सिर्फ माउंटेन्स में मिलते हैं। प्लस लॉस्ट वर्ल्ड और क्रिस्टल माउंटेन जैसी अट्रैक्शंस भी है, जिसमें आप नेचर और साइंस के अमेजिंग फैक्ट्स जान सकते हैं। क्लाउड फॉरेस्ट का मैजिकल एक्सपीरियंस एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े एक और ब्रेथ ब्रेकिंग अट्रैक्शन की तरफ, सुपर ट्री ग्रोव, गार्डन्स बाय द बे के अंदर ही, सिर्फ थोड़ी सी वॉक पर। जैसे ही आप एंटर करते हो, सामने दिखते हैं ये जायंट सुपर ट्रीज 25 टू 50 मीटर्स टॉल, एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ। ये सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, बल्कि सोलार एनर्जी कलेक्ट करते हैं और इको फ्रेंडली भी है। और जैसे ही रात होती है, गार्डन रेप्सोडी शो स्टार्ट होता है। सुपर ट्रीज पे कलरफुल लाइट्स और एकदम सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक परफेक्ट सिंक होता है, जैसे किसी फेरी टेल में आ गए हो। अगर आप शो का बेस्ट व्यू लेना चाहते हो तो सुपर ट्री ग्रुप के बीच में फ्लैट ग्राउंड पे बस बैठ जाओ या लेट जाओ। ये शो हर दिन 2 बार होता है, एक 7:45 पीएम और एक 8:45 पीएम। फ्री है तो थोड़ा पहले पहुंचना बेस्ट रहेगा, ताकि अच्छी जगह मिल सके। ये शो परफेक्ट था पूरे दिन की थकान रिलैक्स करने के लिए। शो खत्म होते ही हम कैब से रेस्टोरेंट पहुंच गए। डिनर के बाद होटल में आराम किया। ये था मेरा सिंगापुर का डे 2। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।